नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको भी जीवन में उत्कृष्टता यानी कि इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। एक ऐसा ही अद्वितीय स्रोत है जो हमें जीवन की इंटेलिजेंस की ओर मोटिवेट करता है। ये कहानियां विशेष रूप से हिंदी भाषा में उत्कृष्टता, साहस और सफलता की ओर अग्रसित करने वाला संग्रह होता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में प्रेरित करते हैं। हमारे पास है ऐसी कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी समस्या या विफलता का सामना करते समय भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ये कहानियां हमें जीवन दर्पण दिखाती हैं, आत्मविश्वास और संघर्ष से लबरेज। इन कहानियों से आप अपनी महत्वपूर्णता को समझ पाएंगे। हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी केवल हमारे मनोबल को ही उत्तेजित नहीं करती, बल्कि ये हमें नई दिशा भी दिखाती है, जो हमारी सोच को और भी प्रेरित करती है और हमें जीवन के माया जाल में सफलता के उतार चढ़ाव भरी मंजिल तक पहुंचाती है। इन कहानियों को पढ़कर हम अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए नए जोश और जुनून से आगे की ओर बढ़ सकते हैं और अवश्य ही सफलता के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि जब तक आप डरते रहते हैं तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता है। ये कहानी है एक दुकानदार की, जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। सेठ जमुना दास जी हर रोज की तरह घर से निकले अपनी दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने सुगंधित एवं बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां अपने यहाँ मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई हुई थी। सेठ जमुना दास जी एक शालीन किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा था। उनके शालीन स्वभाव के कारण और उनके यहाँ की अगरबत्तियों की क्वालिटी के कारण धीरे धीरे उनकी दुकान जम गई। उनके यहाँ हर रोज अच्छी खासी सेल होने लगी और उन्हें उससे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थे। पहला ग्राहक। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था और उस पे लिखवाया हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने वो बोर्ड पढ़ा तो बोलने लगा कि सेठ जी, मुझे इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोले भाले थे, पूछने लगे कि क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ लगी? मैंने तो सब सही लिखवाया है, फिर आपको क्या गलत लगा इसमें? जवाब में उस ग्राहक ने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कहाँ सुना है कि अगरबत्तियां दुर्गंधित होती हैं? अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं। इसलिए आप ये जो आपने लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भोले भाले इंसान थे, सो आ गए उस ग्राहक की बात में और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं ये सज्जन। तो उन्होंने उस बोर्ड में से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ था हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। दूसरा ग्राहक। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने उस बोर्ड को पढ़ा तो वो अपना ज्ञान देने लगे कि सेठ जी, आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो सेठ जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला कि सेठ जी, आपने लिखवाया हुआ है हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आपकी ही तो है, यहाँ तो आपके यहाँ ही तो मिलेंगी और किसके यहाँ मिलेंगी? तो ये जो दो शब्द है ना, ये कुछ जम नहीं रहे मेरी मानिए, तो इन दोनों शब्दों को हटवा दीजिए। अब इस बार सेठ जी फिर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि बात तो ये सही कह रहे हैं, सिर्फ हमारी दुकान ही तो है यहाँ अगरबत्ती की, तो ऐसे में हमारे यहाँ लिखवाने का क्या मतलब बनता है? अब इस बार फिर उन्होंने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड पर से हमारे यहाँ शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पर केवल अगरबत्तियां मिलती हैं यही लिखा हुआ था। तीसरा ग्राहक। कुछ 15-20 दिन ही बीते होंगे कि एक और ग्राहक आए और बोर्ड को देखकर अपनी राय देने लगे कि सेठ जी, अगरबत्तियां मिलती हैं, क्यों लिखवाया हुआ है? सबको दिख ही रहा है कि अगरबत्तियां रखी हुई हैं तो मिलेंगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगी। तो ये लिखवाने का क्या मतलब? मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटवा दीजिए। सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलवाकर अब उन दो शब्दों को भी हटवा दिया। अब वहाँ सिर्फ अगरबत्तियां
ही लिखा हुआ था। चौथा ग्राहक 1-2 महीने ही बीते थे अभी इस बात को कि एक दिन एक और सज्जन पुरुष आए और बोर्ड देखकर कहने लगे कि साहब, आपने इस पर अगरबत्तियां क्यों लिखवाया हुआ है? सबको दिख ही रहा है अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्तियां ही मिलेंगी, मोमबत्तियां तो मिलेंगी नहीं, तो ये क्यों लिखवाया हुआ है? मुझे तो ये कुछ जम नहीं रहा है, तो इसे हटवा क्यों नहीं देते? लिहाजा फिर से पेंटर को बुलाया गया और अब अगरबत्तियां शब्द भी हटवा दिया गया। अब उस बोर्ड पर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली हो गया था अब वो बोर्ड। कुछ महीने 2 महीने बाद अब धीरे धीरे उनका धंधा मंदा होने लगा, बिक्री कम होने लगी उनकी। सेठ जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये बिक्री कम क्यों होने लगी? पुराना दोस्त कुछ समय बाद सेठ जी का एक बहुत पुराना दोस्त था, वो आया हुआ था। दुकान पर तो ऐसे ही बात चलने लगी। बात चलते चलते बात काम धंधे के ऊपर चलने लगी। तो सेठ जी ने बताया कि कुछ समय से काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बिक्री बहुत कम हो गई है, पर वजह समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेठ जी का दोस्त दुकान के बाहर गए और दुकान को चारों तरफ से देखने लगे तो अचानक से उनके दोस्त की नजर उस बोर्ड की ऊपर गई। वो बोर्ड को देखकर हैरान हो गए, दौड़ के गए सेठ जी के पास और बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रखा है तुमने, बेवकूफ हो क्या? तुम जो इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ रखा है उस पर कुछ नहीं लिखवाया हुआ, तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान बने। तुम उस बोर्ड पर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, फिर देखना कि दुकान कैसे चलेगी। इधर सेठ जी के दोस्त ने ये बात कही और उधर सेठ जी का दिमाग ठनका कि कैसे सबकी राय लेते लेते उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ गया था कि उनकी गलती थी कि कैसे वे सबकी राय लेते चले गए और अपना ही नुकसान करवाते चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष क्या कहता है? इस कहानी का निष्कर्ष यही कहता है, अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी अपनी राय का धंधा मंदा पड़ जाएंगे। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय ही लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।